ऋषि सुन रहा है बस मुझे कि ये क्या बोल रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार 2 दिन से ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल भी व्लॉग नहीं करा मैंने। इस चक्कर में रेनू चली गई 2 दिन के लिए छुट्टी पे और सारा काम खुद करना पड़ रहा था। कल रात को तो मेरी बैक इतनी एक कर रही थी, कमर में मेरी इतनी दर्द थी, लोअर बैक में। ऋषि कुछ दिखा रहा है, अभी देखती हुई है। लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन थी और फिर रात को फिर हम चले गए थे मम्मी के घर ही सोने के लिए, क्योंकि हमारे कर्टन्स अभी यहाँ लगे नहीं है। अब सुबह होते ही मैं यहाँ पे वापस आ गई हूँ। कल मैंने इतना बड़ा काम किया कि कल मैंने ये 9 के 9 कार्टन्स खोल दिए, अकेले खोले, अकेले लगा दिए, क्योंकि कोई था नहीं हेल्प कराने के लिए। ये अब सारे खुले पड़े हैं, अब इसको फ्लैट करके आज हम भेज देंगे। बस एक कार्टन बचा है मेरे रूम में, वो हमारे साइड ड्रॉर्स का सामान है, उसको करूँगी तो 10 के 10 कार्टन खत्म। मतलब मैंने कितने चक्कर लगाए हैं, यहाँ से सामान रखना, कभी किचन में, कभी अपने रूम में, कभी बाथरूम में, बाथरूम पूरा सेट किया। इतने छोटे से घर में मैंने 100 चक्कर मार लिए होंगे अप डाउन। है ऋषि? ऋषि सुन रहा है बस मुझे कि ये क्या बोल रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो फिर तुमने 9 कार्टन्स खाली करे हैं। यस, सारे ही हो गए, मतलब क्या ही बचा अब। हाँ। एक कार्टन बचा है। एक तो पहले 10 ही कार्टन इसलिए आया क्योंकि तुमने पहले ही सारी चीजें लगा रखी हाँ, वो बेनिफिट हुआ ना। कार्टन ही 30 आती। एग्जैक्टली। 29 आउट ऑफ 30 दैट 30 के 30 में खोलती थी तो मैं पागल हो जाती, क्योंकि रेनू तो आज भी छुट्टी पे है, वो कल आएगी। अब उसको भी कहीं सामान भेजना था अपने जहाँ से वो है, तो मैंने उसको मना नहीं किया कि चली जा, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने काम जरूरी होते हैं। और फिर कल शाम को आई थी कुछ देर के लिए मम्मी, तो फिर हम शुरू हो गए सेटिंग चेंज करने में। अभी भी हमने ढंग से रखा नहीं था जहाँ जहाँ में फर्नीचर रखना है, क्योंकि भाई 2 चीजें आई नहीं है। सेंटर टेबल ये तो काम चला हुआ ऐसे ही है, और एक डाइनिंग टेबल। तो फिर हमने कल सामान मूव किया। मम्मी को भी मजे आते हैं सेटिंग चेंज करने में। मम्मी कह रही है चलो अभी कर लेते हैं, तो हमने थोड़ा थोड़ा पीछे ना, अब हमारी डाइनिंग के लिए देखो पूरी स्पेस बन गई है। वो वाला टेबल तो बैल्कनी में चला जाएगा, ये पूरी स्पेस अब डाइनिंग के लिए ही है। और मंदिर यहाँ आ गया, पहले मंदिर हमने बाहर रखा था, तो काफी सेटिंग भी चेंज करी, फर्नीचर हिलाया हमने। बुक शेल्फ अपनी जगह बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, अभी जब ये और सेट हो जाएगा ना, मैं तब दिखाऊंगी। ऐसे कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आएगा अभी आपको। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि हमारी वॉल का कलर भी चेंज हो रहा है दोस्तों। इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस ग्रीन। ये पहले लाइट हो गया, जो कलर चाहिए था ना वो आ नहीं रहा, तो अब हम इसको बिल्कुल ही कुछ और ही कलर कर रहे हैं। वो भी आज हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर पहले लाइट ग्रीन हो गया बहुत, अब बहुत डार्क ग्रीन हो गया है। हमें चाहिए थे मिड टोन सेज ग्रीन की, वो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। पैलेट पे कलर अलग दिख रहा है, दीवार पे कलर अलग आ रहा है, बिल्कुल ही पैलेट से अलग ही कलर्स आ रहे हैं अभी जो आ रहे हैं। और एशियन पेंट का इतना बढ़िया कलर है, ये कौन सा बोलते हैं इसको, समथिंग पता नहीं, 700 रुपए लीटर है। हाँ, मतलब थोड़ा ग्लॉसी में अच्छा वाला, जो हमारे उस घर में था वैसे वाला ही। बट ये कलर नहीं आया, ये चेंज होगा अभी। तो अभी मैं ना ये लास्ट कार्टन खोल दूंगी। ये सूटकेस मैंने सारे खाली करे हैं कल, अपने कुछ कपड़े लगाए, बाकी खाली करे। ये कार्टन रह गया, इसका सामान इन ड्रॉर्स में जाएगा। चलो कार्टन का काम करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ऋषि मैं सोच रही थी कि जब तक मैं कार्टन खोल रही हूँ तब तक अगर तुम एक चाय ऑर्डर कर देते तो मजा आ जाता। चाय कर दो, बढ़िया वाला चाय। कौन सी बढ़िया वाली चाय? ओए होए, श्रीराम ढाबा की कड़क चाय तो बहुत ज्यादा कड़क है, मजेदार। चलो मंगा लो, गरम गरम आएगी ना उसकी भी। ठीक है, चलो गाइस कार्टन खोलते हैं। अभी ना मैंने ना ईरू का रूम भी थोड़ा सा सेट किया है। हाँ, मैं आ रहा हूँ सबूत इकट्ठे करने। कौन से सबूत इकट्ठे करने? कार्टन खोलोगे तो मैं वीडियो बना देता हूँ। अल्ले यार, ठीक है आ जाना। पता है ईरू का ना हमने क्या किया इस बारी, ये रूम तो देखो किड साइज के हिसाब से ही है। वार्डरोब इसकी पहले आ गई थी। हमने ना इसका बंक बेड मंगाया है, और वो हमने क्या मंगाया है वो मैंने मंगाया है। आ गया ऋषि। जब ईरू बहुत छोटी थी ना, मेरे को तभी ये काम करना था, बट हम कर ही नहीं पाए। हमने बंक बेड लिया ही नहीं, क्योंकि उस रूम में ऑलरेडी सेटअप वैसे ही हो रखा था। तो ईरू ने मुझे बोला कि मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बंक बेड का क्या करूंगी। मैंने कहा बंक बेड पे हम दोनों सोएंगे। अब हमारा काम तो बता दो। क्या? हम 20,000 का बेड आ गया। हाँ। अब बंक बेड लगा दिया हमने। अब फैन इज टू क्लोज टू द बेड, तो अब 15,000 का पंखा आएगा ब्लेडलेस। ब्लेडलेस फैन आएगा। पापा ने बोला ब्लेडलेस लगाओ यहाँ पे। वो बात भी सही है, क्योंकि अगर हाथ बच्चा ऊपर लग हाथ गया बात करे, वैसे तो है डिस्टेंस है, बट फिर भी रिस्क नहीं लेते बच्चों के मामले में, कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो बेड दिखाऊं? अच्छा, तुमने दिखाया नहीं था? नहीं, अभी सेटअप तो कल किया ना। अभी ये 2 अलग अलग शीट्स बिछाई, इस पे सिमिलर लाऊंगी, अब देखूंगी, बट अलग अलग भी अच्छी लग रही है। ईरू को बड़ा मजा आ रहा है यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में, ऊपर सोने में। तो ये किया हमने। जो पंखा भी दूर है, बट हम इसको ब्लेडलेस वाला लगा देंगे। हीरा कह रही है कि यू कैन ट्रस्ट मी, बट हाँ नहीं, वो बड़ी है, समझदार है वो, बट फिर भी यार कल को और कजन वजन आते हैं, बच्चे आते हैं, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये किया है कल।
फाइनली इसका ये बेड सेट हो गया इधर। मेरा शौक पूरा हुआ यार। ये ईरू का तो अब 9 इयर्स में इतना शौक नहीं था, बट मुझे बहुत शौक था कि नहीं, मैंने बोला था तो मुझे इसको बंक बेड वाला इसका करना है वो पूरा। चलो अब कार्टन्स खोलते हैं। तुम खोल रहे हो? नहीं हाय 10 में से एक तो खोल दो। 30 में से 29 तुमने कर लिए तो ये मैं रिकॉर्ड नहीं करा। कोई बात नहीं यार, ये वैसे भी मेरे को ही करना था क्योंकि मुझे ही पता है ना कहाँ क्या रखना है। मैं किसी की हेल्प, मैं तो रेनू को भी पीछे से भी नहीं बोल रही थी जब मैं मम्मी के घर थी कि कार्टन्स खोल ले, कि मैंने कहा कहीं भी कुछ भी रखा जाएगा फिर भी मैं ही परेशान होंगी, फिर मुझे रीसेटल करना पड़ेगा उस चीज को। तो मैंने कहा नहीं, ये जो काम मेरा है वो मैं ही करूंगी। चलो। और भाई सबसे ऊपर निकली है वेइंग स्केल। ये फंस गया। लो चढ़ जाओ इस पे। ऐसे देखो सामान में से क्या निकला। ये ईरू ने ना कभी बनाया होगा। इस पर लिखा माई ड्रीम बेडरूम। यहाँ बेड है, यहाँ इसका पोर्ट्रेट है, यहाँ ये खुद खड़ी है और यहाँ इसका स्टडी टेबल है। ओह माय गॉड हाउ क्यूट। A few minutes later. चलो जी, लास्ट कार्टन भी हो गया खाली। तो फाइनली ये कार्टन्स खुल के चले गए हैं। ड्राइंग रूम का वो जो खिलेरा मुझे दिख रहा था ना वो खत्म हो गया है, और यहाँ पे ये मिरर लग गया है और यहाँ पे ये भी लग गया है, सेट हो गया है। और वो हमारे 2 बर्ड्स आ गए हैं। तो ड्रेसर भी ऑलमोस्ट सेट हो चुका है मेरा। अब बस ये मेरी कपबोर्ड्स रह गई हैं। मैं अभी किचन कर रही थी बहुत देर से, जब से बाहर इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा है मैं किचन ठीक कर रही थी। तुम क्या लाए हो? और ऋषि गॉट अस लंच। हेलो आज मैडम, मैंने आपका आज लंच में है बढ़िया मैक्सिकन बोल। जब इतना काम कर रहे हो और लंच मिल जाए ना टाइम से आके, तो ऐसा लगता है वाह। ये दोनों का है लंच। हाँ ये तो हम दोनों शेयर कर रहे हैं। नाइस। Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. और यहाँ पे हेलो, वेलकम तुमने- टू आवर किचन। ऑलमोस्ट सेट यार, तुमने किचन तो ऑलमोस्ट लगा ली। अभी यार, जितना अभी समझ आया ना कि कहाँ क्या रखो उतना कर लिया, फिर बाकी धीरे अभी धीरे तो- और अरेंज होगा। अभी तो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर भी आएगा। यहाँ पे ना एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर आनी है क्योंकि विदाउट ड्रॉअर काम चलना बड़ा मुश्किल है। वो तो ऑर्डर्ड है, वो आएगा कुछ दिनों में, हाँ, 2-4 दिन में आ जाएगा। रख लिया ये, हम रेनू को दे देंगे अपने कपड़े वपड़े रखने के लिए। स्टोर में जाएगा ये वाली जो हाँ, कपड़े ये है। कबर्ड चला जाएगा। ये तो टेम्परेरी यहाँ रखी है। ठीक है। तो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स में कुछ सामान आ जाएगा। नहीं बट मेरे को अब ये टाइल्स भी चेंज होंगी। हाँ टाइल्स चेंज होगी तभी लुक आएगी। तो करेंगे वो आराम से करेंगे, रहते रहते करते रहेंगे, नहीं तो शिफ्टिंग मुश्किल ये हो काम भी जाती है होगा। अगर सारे खिलेरे एक साथ डाल देते तो। बट ये है कि ये हैंडल लगा गया अभी भैया। हाँ। नहीं तो हमने हैंडल नहीं लगाए थे कि ये शीट चेंज होनी है, बट फिर अभी लगा दिए कि जब चेंज करेंगे फिर उतार देंगे। खोलना इतने नेल्स है ना बड़े बड़े, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, पीछे से खोलना पड़ रहा था। नहीं वो हैंडल्स तो चाहिए। हाँ फंक्शनैलिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। नो, बट अभी स्टिल सारा अकेले कराई है मैंने। रेनू तो छुट्टी पे है। तो रेनू 3 दिन बैठी थी, पर बैठी ही थी, उसने कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया उसने। फिर मैंने कहा तू छुट्टी चाहिए, तू जा आके करियो, तब तक मेरे किचन तो मैं वैसे भी मम्मी के साथ लगाती या खुद करती। हो गया। तो बस काफी चीजें, कुछ चीजें चेंज करने वाली हैं, जैसे ये सब रखना है ना, ये मुझे अलग अलग नहीं चाहिए। आई वॉन्ट वन दिस थिंग ऑर्गेनाइजर जिसके अंदर ये सारा आ जाए। अलग अलग चीजें अच्छी तुम्हें मेरे तरह ऑर्गेनाइजर चाहिए, जिसमें मैंने तुम्हें लाइफ ऑर्गेनाइज कर दिया ना मैंने। इसमें सेट टॉफीज आ गई, खाओगे? नहीं, वो एक कॉफी वाली ले दो, कॉफी शॉट। कॉफी शॉट लो। तो ये है स्टेटस दोस्तों। अभी Coffee बस shot. किचन फटाफट करके ना फिर हम निकलेंगे। 1-2 स्टोर अभी ना बहुत सेट करना रहता है, उसमें चाहिए मुझे ऑर्गेनाइजर्स जिसमें तुम्हारी फाइल्स आ जाए ढंग से। मिनीसो हम आ रहे हैं। हम मिनीसो पे जाएंगे नहीं तो 99 स्टोर पे मिल जाएगा। वो जापानीज स्टोर क्या था जो साकेत में? मूजी मूजी है ना? मूजी है, हाँ, मूजी है। मूजी अब है। साकेत कौन जाएगा यार, मैं तो दिल्ली नहीं जाने वाली भाई, बहुत थकी हुई हूँ मैं। यही है साकेत। बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो चुका है, दिस इज द स्टेटस। तो साकेत जाएंगे तो हम 6 बालीगंज प्लेस में खाना खा सकते हैं। मैं थोड़ा बंगाल रिविजिट करके आ जाऊंगा। ओह माय गॉड, तेरे अंदर का बंगाली जाग रहा है ऋषि। A few minutes later. हाय राम, अब जागे हुई हूँ मैं थोड़ा सा फ्री। 6:30 हो रहे हैं, लेकिन फ्री भी क्या हुई हूँ, अभी हम सोच रहे थे कि एक बार ही IKEA जाते हैं और वहाँ जाके जो 1-2 चीज़ें चाहिए देख आते हैं, क्योंकि सैटरडे सड़कों पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा।
बट मैं सोच रही थी कि भाई ये तो मम्मी है तो इतने बड़े बड़े पंगे हो जाते हैं और इजीली हम सारे काम कर लेते हैं कि ईरू को देख भी रही हैं, खाना भी भेज देती हैं, तो यहाँ पे मेरे को कुछ किचन का नहीं वैसे करना पड़ रहा और इतना आराम से हो रहे हैं काम कि सपोर्ट सिस्टम है ऋषि? मतलब कि रियलाइज़ नहीं करते हम, लेकिन हमारी मम्मियाँ हमारे लिए बहुत बहुत काम कर जाती हैं भाई, बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं मम्मियाँ। उनके सपोर्ट से बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, उठूँगी, रेडी होंगी, नहाऊँगी और फिर एक बारी जाएंगे IKEA और जाके देख के आते हैं कुछ चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन में हमें चाहिए। ये प्लान है अभी। A few minutes later. So guys, मैं हो गई हूँ तैयार। लग रहा है कि मैंने सुबह से इतना काम किया? लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एकदम फ्रेश ऐसे लग रहा है अभी सो के उठी हूँ और तैयार हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। बट चलो ये मिरर विरर लग गया ना रूम में, अब इजी हो गया है, एटलीस्ट रूम तो फुल सेट है। चलो यार अब हम निकलते हैं, बैग ले लेते हैं और लेट्स लीव एंड गेट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स डन। ये भी बंद कर देती हूँ। देखो मैंने ना ये ऊपर लगवाया है ना कि कभी मेकअप वेकअप करो तो सही रहता है। और ये दिखाऊँ कितना बढ़िया सेट हो गया है, ये मेरा कॉस्मेटिक सेट हो गया है। इसमें ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर मंगाए मैंने, अगर चाहिए होगा ना तो लिंक मांग लेना, फिर मैं दे दूंगी। चलो पहले हफ्ते में 2 बार इस मॉल में होते थे। हाँ गाइस हम पहुंच गए हैं पैसिफिक मॉल और ना पूरा चेंज हो गया है। मैं तो शायद 3 साल पहले ही आई होंगी दिल्ली छोड़ने के पहले, है ऋषि? हाँ तुम तो मैं तभी रिसेंटली आया था। अच्छा, सब कुछ चेंज है, नीचे ग्राउंड फ्लोर का पूरा लेआउट चेंज हो गया। ओह चलो देखते हैं। पैसिफिक ओशन पार करके पैसिफिक मॉल आए अभी। झूले लग गए इतने सारे, झूल लो फिर। वाह वाह। ऋषि ने एक थ्रो उठा लिया है। थ्रो इतनी वैरायटी समझ नहीं आ रहा। मैंने ना हीरो के लिए बॉक्स लिया है बड़ा, बड़ी अच्छी सी स्टोरेज है ये। We don't need soft toys. We have so many of them. We have ramen and then ice cream in the drink. Refreshing. We have our food, बहुत भूख लग रही है। गोलगप्पे की तरह पीरो। We're gonna be two hearts running wild.